आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 30 मार्च को रीवा सूर्योदय की पहली किरण से प्रारंभ हो रहा है। श्री राम दरबार रीवा वासियों के साथ मिलकर पंचमढ़ धाम में पूरी भव्यता के साथ ईश्वर से समूची मानव जाति की खुशहाली की प्रार्थना के साथ अपना नव वर्ष मनाना चाहता है। आम जनमानस को अपने नव वर्ष के उत्सव में भागीदार बनाने के उद्देश्य से ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय सृष्टि का निर्माण किया था। हमारा सौभाग्य है कि अंग्रेजी कैलेंडर जो 1 जनवरी 1 AD से शुरू होता है, उससे 57 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य सूर्य और चंद्रमा की गतियों को ध्यान में रखते हुए और मानव जीवन पर ग्रहों के प्रभाव तथा भारत की उपसामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं को देखते हुए विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से की थी। सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव का जन्म दिवस सीधे सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणावतार संत झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक प्रखर देशभक्त डॉक्टर केशव राव हेडगेवार जी का जन्मदिन नव संवत्सर आते ही चैत्र की प्रतिपदा से महानवमी तक अन्न और जीवन देने वाली पृथ्वी का पूजन माता दुर्गा के रूप में होता है। जन्म, विवाह, गृह प्रवेश, सभी संस्कार तथा रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि महापुरुषों की जयंती आज भी भारतीय काल गणना के हिसाब से ही मनाई जाती है। श्रेय टीवी से शिव कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारा नव वर्ष होता है। 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पड़ रही है। हम श्री राम दरबारी पूरे रीवा वासियों के साथ नव वर्ष का उत्सव पंचमढ़ धाम में भव्यता के साथ मनाने के लिए और नव वर्ष के उस भव्य कार्यक्रम में रीवा के नगर वासियों को सहर्ष पंचमढ़ धाम आमंत्रित कर और अपने उत्साह में, अपने उमंग में समस्त रीवा वासियों को शामिल करने के उद्देश्य से आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है और आप सब सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है। सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्य उदय के साथ ही शुरू किया गया था और सौभाग्य है हमारा कि हमारा जो पंचांग है उसकी शुरुआत भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही हुई और हमारा जो पंचांग है वो अंग्रेजी कैलेंडर जो 1 जनवरी 1 AD से शुरू हुआ था उससे 57 वर्ष पुराना है। साथ ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जुड़ी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और राम राज्य आज भी शासन का पर्याय है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही संत झूलेलाल जी की सिंधी समाज के जो आराध्य हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव की जयंती मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन जो अपने राष्ट्र और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहा है उसके संस्थापक, RSS के संस्थापक हेडगेवार जी का भी जन्मदिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही मनाया जाता है। तो हमारी पूरी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से हमारा पंचांग जुड़ा हुआ है। साथ ही सारे महापुरुषों की जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं मनाई जाती। उनका दिनांक जरूर अंग्रेजी कैलेंडर में देखा जाता है लेकिन उन तिथियों को मनाने का आधार विक्रम संवत और हमारा पंचांग ही होता है। साथ ही हमारे सारे शुभ त्यौहार, सारे जन्मदिन, विवाह, सारे संस्कार विक्रम संवत और पंचांग के आधार पर ही मनाया जाता है। तो जब हमारा पंचांग ऐतिहासिकता में, वैज्ञानिकता में और आध्यात्मिकता में अंग्रेजी कैलेंडर से बहुत आगे है, फिर ऐसा क्या कारण है कि हम केवल अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में जान रहे हैं और अपने भारतीय पंचांग के बारे में हमारी नई पीढ़ी नहीं जान पा रही है। इसी उद्देश्य से राम दरबार यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि हम नव वर्ष का आनंद भी लें और अपनी संस्कृति, अपने पंचांग के बारे में जाने भी।
तो 30 मार्च को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन की अगुवाई में सुबह सूर्योदय की पहली किरण में सारे राम दरबारी इसी पंचमढ़ धाम में माँ बीहर नदी में स्नान करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे और शिव का जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद सेंट्रल एकेडमी स्कूल में सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक रामायण के अलग अलग प्रसंगों पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें 5वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं की 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। उसके बाद रीवा वासियों को निरोगी रखने के लिए हमने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप यहीं पंचमढ़ धाम में रखा हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक वो कैंप चलेगा। फिर शाम का सत्र हमारा माँ बीहर गंगा की आरती के साथ 6:40 से शुरू होगा और उसके यजमान माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन होंगे और साथ ही अन्य सम्मानित अतिथिगण उसके यजमान होंगे। 7:30 बजे जब आरती समाप्त होगी तो अपने 9 वर्ष और पंचांग की वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता से नगरवासियों का परिचय कराने के लिए एक व्याख्यान रखा जाएगा जो 15 मिनट चलेगा। उसके बाद 9 वर्ष का उत्साह और सेलिब्रेशन आतिशबाजी के साथ किया जाएगा और फिर पेंटिंग प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनका सम्मान, पहला पुरस्कार 5100, दूसरा पुरस्कार 2100, तीसरा पुरस्कार 1100 माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से उन्हें दिलाया जाएगा। और उसके बाद हमारे बिंदधरा के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा भजन की एक भव्य श्रृंखला यहाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें सारे भक्तगण 9 वर्ष का आध्यात्मिकता के साथ आनंद ले सकेंगे। आप ये सोचिए कि जब सृष्टि का निर्माण सूर्य की पहली किरण से हुआ है, तो फिर अंग्रेजी 9 वर्ष में 9 वर्ष जो आधी रात्रि के साथ मनाया जाता है, नशे में गाड़ी तेज चलाकर तरह तरह की दुर्घटनाओं को आमंत्रित करके, वो कहाँ तक उचित है। तो हम अपना 9 वर्ष अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार, अपने कैलेंडर के अनुसार, सूर्य की पहली किरण के साथ, शिव की जलाभिषेक के साथ और सूर्य जो सृष्टि का निर्माता है, जिसके कारण सृष्टि में ऊर्जा है, उसकी पूजा अर्चना करके साथ मनाना चाहते हैं और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति पर गर्व करने का एक अवसर देना चाहते हैं और अपने उत्साह में उन्हें शामिल करना चाहते हैं।